Hello everyone, I am Sushrita from Electrical Part 1, and after a detailed analysis on the online SEM survey, I welcome you all to the second podcast with our very own institute psychologist, Dr. Laxman, wherein Sir would be addressing the queries raised by the students. So sir, there are some students with severe inferiority complexes, and now that it is the online semester, they just sit inside their room 24 hours and they do nothing productive as they believe they lack a source of motivation. So what would you like to tell such students, and how should they seek a source of motivation in order to be more productive? देखिए, आपने कहा कि देयर आर सम स्टूडेंट्स, नॉट एवरीवन, देयर आर सम स्टूडेंट्स दोज हु आर हैविंग अ सीवियर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड ऑल्सो यू आर सेइंग ड्यू टू द ऑनलाइन सेमेस्टर. एग्जैक्टली आपने सही कहा कि सारे स्टूडेंट्स नहीं, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. सीवियर आपने लगाया कि सीवियर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर, और दे आर सिटिंग इन अ रूम 24/7 and they're not doing anything productive. So क्या हो सकता है मोटिवेशन के लिए? देखिए, पहली बात ये है कि अगर जो किसी के अंदर सीवियरली कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ है, तो वो प्रोडक्टिव कैसे कर सकता है, राइट? लैक ऑफ मोटिवेशन आपने कहा, तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर रिजेंबल हो रहा है कि जब आप सीवियर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं प्रोडक्टिवनेस की, फिर आप मोटिवेशन की बात करते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा. आपके अंदर अगर जो मोटिवेशन नहीं है और आपके अंदर ऊपर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो आप कैसे प्रोडक्टिव कर सकते हैं? सिटिंग इन अ रूम, इट डजंट मीन कि आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आप जाएं या आप प्रोडक्टिव नहीं कर सकते. बहुत कुछ प्रोडक्टिव आप कर सकते हैं सिटिंग इन अ रूम. अभी इस कोविड का जो सेकेंड वेव आया है, इसमें बताया है लोगों को कि एक ऐसी भी ज़िंदगी है जहाँ पे आप इंडोर होकर के बहुत सारी चीज़ों को आप ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है टोटली ऑन योर डिसीजन मेकिंग कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, राइट? यू वॉन्ट टू फॉल इन लाइन ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बिकॉज आप इसको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग एल्स. आप सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं. तो ये तीनों का जो एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि आपका वो एक कहते हैं ना, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है, क्योंकि आप इस बात पे ज़्यादा परेशान हैं कि पैंडेमिक कब ख़त्म होगा. आप इस बात से ज़्यादा परेशान हैं कि मैं 24/7 कमरे में मुझे बैठना पड़ रहा है, रूम में मुझे बैठना पड़ रहा है. आप इस बात से परेशान हैं कि मैं प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ. तो आप खुद ही को रोज़ इतने सारी नेगेटिविटी अपने ब्रेन में दे रहे हैं. रादर टू गिविंग दिस थॉट, आप ये भी दे सकते थे कि व्हाट आर द सेवरल वेज कि जहाँ पे मैं चीज़ों को डिग आउट कर सकता हूँ, कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ, अपने कौन कौन से स्किल को मैं डेवलप कर सकता हूँ जब तक मैं इस घर में हूँ. अब जितने भी नए नए इन्वेंशंस लोगों ने किए हैं, या जो आप पुराने साइंटिस्ट को देखेंगे, या किसी भी आप ऐसे इंसान को देखेंगे जिसने कुछ नई चीज़ की खोज किया है, वो ऐसे बाहर जा कर के, और ऐसा नहीं था कि उसके लिए बहुत कुछ अलग सा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक क्या था, क्यूरियोसिटी थी, वो क्यूरियस था. आप क्यूरियस कम और एंक्सियस ज़्यादा हैं, तो जब आप एंक्सियस होंगे तो पूरे ब्रेन के मैकेनिज़्म ही बदल जाएगा. ये ब्रेन हर अलग अलग तरीके से काम करता है ना. आपके हर थॉट पे इसका केमिकल बैलेंसेस, इसके केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, मैं ये कह सकता हूँ. तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के किस तरह से थॉट्स के साथ इसको एक्सपोज कर रहे हैं, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को. अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रूम, आप अपने सारे स्किल पर ध्यान दीजिए. आप अपने टाइमिंग को, अगेन आई एम सेइंग, डिवाइड करिए. आप पूरे समय निर्धारित करिए, और आपको यहाँ पे
अब ये सोचने का टाइम है कि ये पेंडेमिक है तो मेरा आगे का जो लाइफ है उसको मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करूँगा खुद को लड़ने के लिए। दिस इज़ टाइम टू फाइट, नॉट टू फ्लाइट। और आप फाइट तभी कर पाएंगे जब अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार रखेंगे आप, क्योंकि अब एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। क्योंकि पता नहीं कब तक पैंडेमिक रहेगा और हमें इसके साथ जीना है, तो अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने होंगे उस पर अभी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर इंसान का क्लाइमेट कंडीशन अलग है, उसका बायोलॉजिकल फंक्शनिंग अलग है, उसका साइकोलॉजिकल अलग है, थॉट थिंकिंग परसेप्शन सबका अलग अलग है। तो सबको अलग अलग हिसाब से अपने कंडीशन के हिसाब से अपने अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप करना पड़ेगा, तब शायद आप ज़्यादा मोटिवेट हो पाएंगे। और ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अगेन आपको क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स चाहिए? आप सुपीरियर हैं क्या आज तक आपको पता नहीं था? क्या पैंडेमिक इतना बुरा है कि सारे आपकी नेगेटिविटी निकाल के रख दिया उसने? आप जिस दिमाग और जिस इमोशन से आप नेगेटिव चीज़ों को निकाल रहे हैं वहाँ से पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। सो बेटर टेक केयर ऑफ योर थॉट्स बिफोर, लाइक होता ना, आप रिएक्टिव ज़्यादा हो गए हैं। बी एक्टिव, डोंट बी रिएक्टिव। आप ना एक्शन ओरिएंटेड रहिए, रिएक्शन ओरिएंटेड नहीं। So, social media has always been one of the most important tools to connect with friends and people. And in this online semester, its importance has risen sky high. But still, there are some students who are not on social media and they feel they are being left out among their friends. So, do you think they should give in to this peer pressure, or is there any other alternative way through which they can overcome this fear of being left out? एग्जैक्टली, सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, कनेक्ट करने में एक दूसरे से। बट क्या हम पहले कनेक्टेड नहीं थे बिफोर द सोशल मीडिया? और मुझे आप इतना बताइए, अगर जो आपकी सोशल मीडिया लिस्ट में 10,000 लोग हैं या 2,000 हैं या 200 हैं, 500 हैं, क्या 500 से आप रेगुलर बात करते हैं? आप ठीक से उनको जानते तक नहीं होंगे, राइट? एग्जैक्टली, इनका यूसेज बढ़ा है ड्यू टू पैंडमिक। जब से कंडीशन क्रिएट हुई है वहाँ पे सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा हुआ है। और जो स्टूडेंट्स ये प्रेशर फील करते हैं कि वो लेफ़्ट आउट हो जाएंगे या अकेले रह जाएंगे क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, तो ये सिर्फ एक इल्यूसिव थॉट है, एक इल्यूज़न है आपके माइंड का। दिस इज़ नथिंग ट्रू। जो आपके अपने क्लोज होते हैं, क्या आप ऐसे वर्चुअल फ्रेंड चाहते हैं या एक रियल फ्रेंड चाहते हैं जो वाकई में आपके साथ सोशल से ना कनेक्टेड, सोशल मीडिया से ना कनेक्टेड हो, बल्कि आपसे हार्ट से कनेक्टेड हो, आपके माइंड से कनेक्टेड हो? आप क्या चाहते हैं? तो एक ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दोस्त होते हैं, ठीक है, नाम है दोस्त, बट क्या उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या वो उस पैरामीटर पे बिल्कुल परफेक्टली उतर के आता है वो दोस्त? अब खुद से ढूंढिए। आप सोशल मीडिया से नहीं कनेक्टेड है तो इसमें लेफ़्ट आउट की तो कोई बात ही नहीं है। आप खुद से कनेक्टेड रहिए। इफ़ यू आर हैविंग अ फ़ोन, नहीं है सोशल मीडिया, आपके पास फ़ोन होगा, आप फ़ोन से बात कर सकते हैं। आप अपने घर वालों से कनेक्टेड हैं। कुछ दिन अगर जो गैप आता भी है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और जैसे जैसे वो कंडीशन के साथ ट्रांसफॉर्म होती है वो अपना एक वे ढूंढ लेती है। कहते हैं ना कि जहाँ प्रॉब्लम होता है धीरे धीरे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग होते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास थिंकिंग है। वाई वी आर हैविंग दिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जो नहीं यूज़ कर रहे सोशल मीडिया, ऐसा नहीं है कि उनका अगर जो दोस्त सोशल मीडिया से ही है तो फिर तो वो तो फिर बहुत ही टेम्प्रेरी फ्रेंड है। परमानेंट वाले दोस्त रहते हैं, उनको सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं थी, आपको भी पता है, राइट? और जहाँ तक बात है पीयर प्रेशर की, पीयर प्रेशर जैसी कोई चीज़ होती है क्या? आपको लगता है कि आपके बगल वाले आपको प्रेशर दे सकता है? तो मुझे लगता है कि हर आदमी फिर वो पूरी लाइफ आपको प्रेशर ही देता रहेगा, क्योंकि पीयर तो हर जगह मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं कंपेनियनशिप तो मिलेगी ना आपको। कंपटीशन खुद से होता है, राइट? तो आप पीयर प्रेशर में मत जाइए। आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा क्लियर रखेंगे थॉट वाइज कि आपको क्या करना है, आपकी क्या नीड है, और जो नीड है आपकी उसके लिए आपने अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन किया है, अपने स्किल्स को, यकीन मानिए आपको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा, ना दोस्त का, ना दुनिया में किसी चीज़ का नहीं। आप देखेंगे जितने महान लोग रहे हैं, जिन्होंने महान इवोल्यूशन किए हैं, कुछ नए इन्वेंशंस करे हैं, वो प्रेशर में आके नहीं किया उन्होंने। दे आर पैशनेट टू डू दैट थिंग, है ना? तो आप अपने अंदर अपने पैशन को ज़िंदा रखिए, पीयर प्रेशर को नहीं।
राइट। एंड अगेन आई एम सेइंग, जो आपका अच्छा दोस्त होगा वो आपसे वैसे भी कनेक्टेड रहेगा, जो आपको, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे नेटवर्किंग है तो ठीक है। मान लो कल को नेटवर्क नहीं रहेगा, मान लो ऐसा कोई कंडीशन आ जाता है, तो क्या हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर देंगे? नहीं ना। अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहेंगे, अपने घर के लोग से जुड़े रहेंगे, खुद से जुड़े रहेंगे, है ना। तो जहाँ प्रॉब्लम आता है वहाँ बहुत सारे सोल्यूशन के डोर्स भी ओपन होते हैं। आप प्रॉब्लम में उलझिए मत, यू फाइंड द डोर कि कहाँ पे आप किस डोर को नॉक करेंगे तो वहाँ से सोल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन आप पहले ही पैनिक कर जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, तो फिर आपका दिमाग ये ठीक से काम नहीं करेगा और आपके अंदर स्ट्रेस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। So a lot of students are not able to spend enough time with their friends and family, as they believe a lot of their time is being eaten up by the online classes, followed by tons of assignments and quizzes. And this is indeed a very common problem among students. So how would you like to address this issue? मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक पार्ट ऑफ द करिकुलम है, आपके एकेडमिक्स का एक पार्ट है। और जहाँ तक है ऑनलाइन क्लासेस की और असाइनमेंट्स की है, तो ये तो आपके एसेंशियल सर्विस में आती है। आपके लिए एसेंशियल सर्विस क्यों? क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट और आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए शायद आपके इंस्टीट्यूशन ने इस तरह के सॉल्यूशंस लेके आया आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का। और आप ये कहते हैं कि आप फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, तो क्लासेस का एक ड्यूरेशन होगा, उतना तो आपका ऑफलाइन भी चल रहा होगा क्लासेस टाइम, जब आप कैंपस में रहे होंगे। तो ये कहना पार्शियली करेक्ट है, नॉट फुली करेक्ट कि ऑनलाइन सेमेस्टर की वजह से, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की वजह से, या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, या असाइनमेंट्स की वजह से आपका टाइम ख़राब हो रहा है, आप फैमिली के साथ नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच है आपका। आपके पास इवनिंग है, आपके पास मॉर्निंग है, आपके पास और भी टाइम होता है जहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये होता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में हैं और वो लोग गेम एंजॉय कर रहे हैं या कोई मूवी एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका दिमाग कई बार लगा रहता होगा कि अरे सारे हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कमरे में और मुझे पढ़ना पड़ रहा है। बट ये तो सिनेरियो हमेशा से रहा है ना, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। इफ़ यू आर एट योर होम एंड तो आपके एकेडमिक्स भी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं लगता आपको? तो ये तो अच्छी बात है कि आप घर में ही हैं। आप अगर जो कैंपस में रहते हैं तो वो भी टाइम आपको नहीं मिलता, तो आप घर में हैं, इतनी आपको सहूलियत दिया हुआ है कि आप घर में रहिए, घर में पढ़िए, घर में असाइनमेंट्स को पूरा करिए, और घर में हैं तो फैमिली साथ में ही है, तो वो तो आप कभी भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप डिफेंस मैकेनिज़्म को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम तो है, बट इसका सोल्यूशन बहुत इजी है कि आपके पास जब भी एकेडमिक्स के बाद टाइम मिलता है तो उसको आप स्पेंड करिए। आप कोई गेम खेलिए साथ में मिल करके, कुछ एक दूसरे के साथ कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आप किचन में थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपनी मदर को, अपने फादर के साथ आप किसी इश्यूज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स लेकर के आप आपस में बात कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास बहुत सारे अलग अलग वे है जहाँ पे आप चीज़ों को, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ये आपको आपके नॉलेज को इन्हांस भी करेगा इस तरह की चीज़ें। A lot of the 3rd, 4th and 5th year students who are currently at home are highly anxious about their internships and placements, and the COVID scenario on top of it is making things worse. So how should they deal with this pressure and the fear of not getting an intern or a placement? जो लोग भी फाइनल सेमेस्टर में हैं, 3rd, 4th या 5th, आई कैन अंडरस्टैंड उनका एंक्सियस होना लाजमी है, बट वाई टू गेट एंक्सियस? अगेन आई एम आस्किंग, क्यों एंक्सियस होना इस सवाल पे? जब पेंडेमिक है तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बन गए हैं और सारी दुनिया रन कर रही है, सब कुछ क्लोज है ना। पूरा वर्ल्ड आज के टाइम पे एक तरह से कहिए तो रुक सा गया है, सारे एक्टिविटीज़ रुक गई है, क्योंकि यहाँ पे पहली प्रायोरिटी है आपकी लाइफ। आपको लगता है कि जॉब इतनी इम्पॉर्टेंट है तब जब आपकी लाइफ सेफ है तब, क्योंकि लाइफ इज़ अ बिग एक सर्कल है,
और उसमें छोटे छोटे सर्कल्स हैं जहाँ पर आप अलग अलग रोल को प्ले कर रहे हैं, जिसमें एकेडमिक्स है, फैमिली है, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के स्टूडेंट हैं, राइट। तो लाइफ आपकी पहली प्रायोरिटी है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। तो अगर जो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं रन कर पा रहा है ठीक से, या इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है और आप बहुत एंक्सियस फील कर रहे हैं, तो ये फिर अपने आप को आने वाले टाइम के लिए आप अपने आप को डिटोरिएट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपका इंटर्नशिप नहीं रुका है। जब पूरी दुनिया ही रुकी हुई है तो आप भी तो वहीं पे खड़े हैं, और जैसे ही सब कुछ एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस में आएगा फिर आप उस लाइन में आके लग जाइएगा। कुछ ऐसा थोड़ी ना कि आपकी लर्निंग रुक गई है या अब आपको उसके बाद जॉब ही नहीं मिलेगी, राइट। अगेन आई एम सेइंग कि वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर फ्यूचर, कि अभी फ्यूचर फ्यूचर की लाइफ कैसे होने वाली है, उसको अभी हमें प्रेजेंट में उन सारे सिचुएशन को समझ करके, उसको एनालाइज करके, और हमें उस हिसाब से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर चेंजेस लेके आने होंगे, राइट। और ये चेंजेस आप कभी भी लेके आ सकते हैं। सो ये आपके लिए एक बेटर टाइम है कि आप घर में हैं और आपको ये मौका मिला है खुद पे काम करने का, तो उस पर आप काम करिए। आप एंक्सियस मत होइए प्लीज़ कि आपकी इंटर्नशिप नहीं लग रही है। जैसे ही ये सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, डेफिनेटली आप फिर वहीं से शुरू होगा सब कुछ, क्योंकि सिर्फ एक किसी पर्सन के लिए तो ये है नहीं, सबके लिए एक हर्डल है। सो इट्स बेटर कि आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। एक छोटी स्टोरी आपको मैं बताता हूँ, ये ट्रू स्टोरी है। विक्टर फ्रैंकल जो एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी के पायनियर माने जाते हैं, तो उनको नाजीज़ कैंप में बंदी बना लिया था। उनकी पूरी फैमिली को पकड़ के रख लिया था कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप में, और सारी फैमिली को मार दिया उनकी आंखों के सामने। फिर उन्होंने सोचा कि अगर जो मैं भी मर जाऊंगा इस दुख में, तो फिर मेरी लाइफ की मीनिंग क्या रह जाएगी। और वहाँ पे जब वो उस कैंप में थे तो हमेशा अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करते थे प्रेजेंट में, कि मैं यहाँ से जब जाऊँगा तो मुझे क्या क्या करना है। और फिर उन्होंने बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ा, और उन्होंने एक थेरेपी दी, एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी, और उन्होंने एक बुक लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो आप अपने उस मीनिंग को ढूंढिए, और वो हाईएस्ट बिकने वाली किताब है, मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो उस आपका ये जो टाइम है, आप अपने प्रेजेंट को कंस्ट्रक्ट कीजिए, आने वाले फ्यूचर को कैसा होगा ये आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगा। परेशान होना है, रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, डिप्रेशन में आना है, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतने होंगे। इसके अलावा आपके पास अगर जो एक होप रखनी है, एक अपने क्राइटेरिया को थोड़ा सा ब्रॉड वे में लेके जाना है, अपने स्किल्स को अगर जो आपको बढ़ाना है, और फ्यूचर में क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं उसको प्रेजेंट में हम अपने आप को तैयार करें, तो शायद हम बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। Students are interacting with their batchmates online through WhatsApp, Instagram and other social media, but they're unable to decide how should they be choosing the right company, as it is quite difficult to judge people online. And it is a well-known fact, how much does a peer group actually affect a person? So what would you like to tell about this? तो ये तो ठीक है, बट राइट कंपनी कैसे चूज़ करना है? अब देखिए, डेफिनेटली ऑनलाइन चीज़ें जब हो गई हैं तो उसके थोड़े लिमिटेशंस हैं, और उसके थोड़े प्रॉज एंड कॉन्स हैं और बने रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि राइट कंपनी अगर जो आपको चूज़ करनी है, तो ये एक थोड़ा रिस्क टेकिंग तो रहेगा। आप उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। सिर्फ एक ही इंसान से मत मिल करके और उस पर बिलीव कर लीजिए। आप बहुत सारे डेटा अभी तो ऑनलाइन ही मिलता है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में अगर जो जानना है तो बहुत सारे रिव्यूज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे किसी कंपनी के बारे में, उसके बहुत सारे पास्ट हिस्ट्री के थ्रू आप जान सकते हैं। और एक रिस्क टेकिंग तो हम सबके लाइफ में होता है, जो एक लेवल पे लेना पड़ता है हमें रिस्क, लेकिन ऑलवेज़ प्रिपेयर फॉर फाइटर वही होता है, लीडर वही होता है जो चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज़ करता है, और एनालाइज़ करने के बाद सही एक डिसीज़न मेकिंग करता है। अब वो हो सकता है कि इन फ्यूचर जो आपने डिसीज़न लिया हो एग्जैक्टली वैसे ना भी हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि जब नहीं होता है तो आप उसमें कौन कौन से ऐसे शॉर्टकमिंग्स को देखेंगे कि जिसकी वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाई, या जैसा आपने सोचा था एग्जैक्टली उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आया। तो
उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अगर जो सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंसेस ग्रो करता है, राइट, आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो होती है। तो आपको एक थोड़ा सा रिस्क टेकिंग रखना होगा, और मे बी कई बार हिट एंड ट्रायल में चीज़ें एक सर्टेन वे में चली जाती हैं जहाँ पे थोड़ा आपको मे बी लगेगा कि मेरे से गलती होगी, बट ये आपसे गलती नहीं हुई है। जब आप जान लेते हैं तो फिर गलती किस बात की, है ना। जब आप किसी लूप होल को समझ लेते हैं तो गलती नहीं होती है। इसीलिए तो भगवान ने आपको ब्रेन दिया है, माइंड दिया है। थिंक एंड एनालाइज एंड टेक योर डिसीजंस एंड देन अप्रोच। तो मैं कहूँगा कि आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत जजमेंटल में मत होइए। आप फैक्टिसिटी बेस पे चीज़ों को सर्च आउट करिए, और कुछ ऊपर नीचे तो रहेगा, हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते। कुछ एरर लाइफ में तो रहता ही रहता है, और वही एरर्स को जब हम सही करते हैं तो हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस होल्डर होते चले जाते हैं और ज़िंदगी हमारी और आसान हो जाती है। Hesitation and the constant fear of getting judged has caused a lot of students to miss a lot of opportunities in this online STEM. Let it be taking part in any online cultural event or coming forward to form teams for a technical event. The constant fear of losing and the constant hesitation has been stopping students from giving their 100%. So how can this fear be removed from the student's mind so that he or she can realize her true potential? देखिए, जब हम फियर की बात करते हैं और जजमेंट्स की बात करते हैं, तो आपको कोई जज कर रहा है और आप इस बात से डर रहे हैं, तो फिर आप इतना कुछ पढ़ करके आए हैं, आप IIT क्रैक करके आए हैं, IIT का एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, और आपको जजमेंट से डर लगता है, आप हेजिटेट फील करते हैं, वो भी कांस्टेंट। तो जब आप कांस्टेंट जजमेंट लोगों को लेकर के आप ज़्यादा उनके जजमेंट्स को लेकर के आप ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, तो फिर आपके स्किल धीरे धीरे डिग्रेड करने लगेगी। क्योंकि डरा हुआ आदमी एग्जैक्टली हमेशा अपने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करता है, क्योंकि उसका सारा फोकस डर पे रहता है, तो उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड करने लगता है। आप यहाँ पर आप इसी डर को तो दूर करने के लिए आए हैं। आप अपने आप को क्यों आए हैं यहाँ पे? आप चाहते तो घर में रह लेते, आपको क्या ज़रूरत थी इतना फ़ीस दे करके, इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करके, आपने इतना पढ़ाई लिखाई करके, आपने कोचिंग और पता नहीं कितनी मेहनत करी आपने, आपके और आपके पेरेंट्स ने। वाई? ताकि आप आकर के आने वाले टाइम में लीड कर सके, compete कर सके लोगों के साथ, खुद के साथ। और एक जजमेंट आपके सारे स्किल पे पानी फेर दे रहा है, तो फिर तो अगेन आई एम सेइंग कि आपका कितना टाइम और पैसा वेस्ट किया आपने। You have this brain। तो अगर जो किसी का एक जजमेंट आपके सारे कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दे रहा है, आपको फियर में लेके आ जा रहा है, तो आप खुद एक बार सोचिए इस बात पे। राइट, यू आर बॉर्न टू लिव योर लाइफ, यू आर लर्निंग स्किल्स टू लीड योर लाइफ। लोग तो जज आपको करेंगे, और एक बात हमेशा याद रखिए कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को कई बार आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करने के लिए, लूज़ कराने के लिए, आपको इन्फीरियर फील कराने के लिए वो इस तरह के कमेंट्स पास करते हैं। और आपका क्या करते हैं, वो आप ही का डर होता है जो आप ही के अंदर जाता है। और जब एट ए टाइम ब्रेन एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हैं ना, जब आप राइट वाला कॉर्नर देखेंगे तो आपको लेफ़्ट वाला कॉर्नर नहीं दिखाई देगा, और जब आप लेफ़्ट वाला कॉर्नर देखेंगे तो आपको राइट वाला कॉर्नर नहीं दिखाई देगा। तो जब आपको डर रहेगा कि मेरे को लोग जज कर रहे हैं, मुझे लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की परवाह करते हैं या जो आपको आता है उसको लेके ज़्यादा कंसर्न है। कितने दिन लोग कहेंगे, कितनी बार लोग कहेंगे, और हर बार कुछ ना कुछ वो तो कहेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। एक पिक्चर दिखाऊंगा, 100 लोगों को दिखाऊंगा, 100 तरह की कहानी लिखेंगे। सबकी थिंकिंग लर्निंग परसेप्शन अलग अलग है, तो आप उनके थिंकिंग लर्निंग परसेप्शन को लेके चलना है, उनके परसेप्शन को अपने परसेप्शन में डालना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। डोंट गेट पर्सनल विद द पीपल, यू आर हियर टू लर्न योर स्किल्स। सब कुछ आपको उनको पता होता तो फिर वो भी तो उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहाँ आप हैं। उनको अगर जो सब कुछ आता होता है कि कुछ लोग बेहतर होते हैं, तो वो उस स्किल को प्रैक्टिस करके अपना इन्हांस करते हैं। आपके पास आप उसको एक नेगेटिव वे में क्यों देख रहे हैं? आप उसको एज ए
उससे इंस्पायर क्यों नहीं हो रहे कि ये इतना अच्छा किया, मैं और बेहतर करूँगा, और खुद के लिए जो आपका फील्ड है उसमें। अब आपको लगता है कि डांस से आपको एक्सपोजर मिलेगा तो आप डांस ही करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको लगता है सिंगिंग से एक्सपोजर मिलेगा तो आप सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हर पर्सन का अलग अलग स्किल है, आप स्किल पे अपना काम करिए, आप श्योरली आप अपने आप में शाइन करेंगे। और जहाँ तक बात है फियर की, तो देखिए हर इमोशंस, कोई इमोशंस ख़राब नहीं होते, हर इमोशंस की अपनी ज़रूरत है। बट कई बार आपकी सफरिंग में आपके लाइफ की मीनिंग मिलती है। आप जब डरते हैं तो डर के आप भाग जाते हैं, या डर के आप उस चीज़ जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, एक ऑप्टिमम लेवल का डर तो सब में होता है। तो जब आप डरते हैं तो आप क्या जो माइंड है वो एक अलग वे में काम करता है, जो आपको और उस डर से लड़ने के लिए इंस्पायर करता है कि प्रॉब्लम आई है तो उसको सॉल्व करना है। जब आपका इंटेलिजेंस, आपका थिंकिंग पैटर्न फिर एक अलग लेवल पे काम करता है। अब जिसके लाइफ में टफ आया ही नहीं, वो फिर वो सीख के आगे बढ़ेगा ही नहीं। एंड प्रॉब्लम तभी तक प्रॉब्लम है जब तक आप उसके सोल्यूशन को नहीं ढूंढते हैं। जिस दिन आप सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, डेफिनेटली वो प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। फिर आप यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से और ऊपर जाएंगे। तो जैसे जैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती जाएंगे और उसे आप डील करते जाएंगे, यकीन मानिए आपका माइंड, आपका ब्रेन और शार्प होता चला जाएगा, और आपको एक ऐसे लाइफ क्रिएट करेंगे जहाँ पे यू स्माइल। तब आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि लड़ना तो हमें अपने आप से पड़ता है, ये हमारी अपनी लड़ाई है। अगर जो आप मेरे को जज करेंगे ये सोच के कि अरे ये इसका आंसर ठीक नहीं है, या मैं ये सोचूं कि लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे, तब तो मैं ये आपको आंसर ही नहीं दे पाऊँगा। आई नो व्हाट आई हैव लर्न। और कहते हैं ना कि आप अपने स्किल पे भरोसा रखिए, बाकी कोई रखे ना रखे। जब आप खुद पे भरोसा करते हैं तो सारी दुनिया आप पे भरोसा करती है। इसी भरोसे के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो, जस्ट गिव मी अ कॉल ऑन माई नंबर 9696384984। आप ये मत डरिएगा कि मैं आपको जज करूँगा या मैं आपकी बातों को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखूँगा। योर थिंग्स विल बी हाईली कॉन्फिडेंशियल। आपको जितनी प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस हो सकता है मैं दूंगा, आप डरिए मत। आपको किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल इशू है या कोई भी इशू है रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, यू जस्ट फील फ्री टू कॉल मी ऑन माई नंबर। So that brings us to the end of our podcast, and I would like to thank Sir for addressing all our queries and enlightening us with such good knowledge. And this is definitely going to make our online semester way better than before. Thank you.